अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। लेकिन जी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने सेवइयाँ कैसे बनाई, कैसे उनका आटा गूँधा, कैसे उनको सुखाया, कैसे बनाया, सारा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। अभी जो है ना, आगे की जो वीडियो है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरे साथ रहना है, साथ बनाए रखना है। आप लोगों के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो माशाल्लाह जो मेरे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को मेरा गांव का माहौल कैसा लगा, शहर का माहौल कैसा लगा। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको तो पता है मेरी शहर की रूटीन का भी और मेरी गांव की रूटीन का भी। ज़ाहिर है अपना गांव है, अपना घर है, तो इधर आके सुकून तो बहुत मिलता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा ना। तो शान की मोहब्बत मुझे खींच के लाई है इस गर्मी में, नहीं तो मैंने कहाँ आना था इस गर्मी में। इधर मेरी तबीयत भी काफ़ी अपसेट थी, आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर ने मुझे सफ़र के लिए मना किया हुआ था, ज़्यादा बैठने के लिए मना किया हुआ था। काफ़ी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो लेकिन फिर क्या करें, बच्चे हैं ना, तो दिल भी करता है कि बच्चों के साथ ईद गुजारे। फिर मैंने अकेले उधर ईद कैसे करनी थी, ईद उधर कैसे हो सकती थी मेरी अकेले की। तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अपने बच्चों के साथ ईद करें। ईद का मज़ा तो अपने बच्चों और ख़ानदान के साथ और रिश्तेदारों के साथ ही होता है ना। तो माशाल्लाह यहाँ पर सब हैं। बहू भी मेरी आई हुई थी इधर ही अपने मायके, और बेटी भी इधर अपने ससुराल आई हुई थी। तो शियान भी मेरा इधर था, तो दामाद मेरे ने भी आ जाना था। बाकी कौन बचा, मैं और नासिर मुबीन, 3 बंदे। तो नासिर ने भी कहा था कि मम्मा मैं जाऊँगा, तो अकेले ईद करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो मैंने कहा चलें बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए इस ईद को। वैसे भी शादी जब से बच्चों की थी, उसके बाद ये पहली ईद थी जो बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ मेरी बहू ने की, यानी कि तो मेरी भी ये पहली ईद है इधर। जब से मैं यहाँ से शिफ्ट हुई हूँ लाहौर, तो ये मेरी पहली ईद है इधर। चलें, हमने कहा कि सारे रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ना ईद कर लीजिए। आपको पता है गांव का माहौल कितना प्यारा होता है, कितना प्यार मोहब्बत होता है, कितना खलूस होता है। जब इंसान उधर से आता है, सब मिलने के लिए आते हैं, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये उनको ही अच्छा लगता है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बना कर रखी हो। खलूस प्यार मोहब्बत उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अच्छा वक्त साथ गुजारा हो। अपनी ज़बान है जो आपको अर्श पर बिठाती है, अपनी ज़बान ही है जो फ़र्श पर बिठाती है। ठीक है, अपनी ज़बान है इंसान जैसे भी इस्तेमाल करे। अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो अगला बंदा भी आपको प्यार मोहब्बत देगा। अगर आप किसी के साथ बुरे तरीके से, बुरे अंदाज से बात करेंगे या बना कर किसी से नहीं रखेंगे, तो वो लोग कोई पागल थोड़ी ना हैं कि हमें इज़्ज़त कदर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब लोग मेरी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। एक मसलन के मेरा नाम है इधर, एक मेरी एक मर्तबा है जो लोगों ने मुझे दिया हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इधर कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो भी 20-22 साल इस गांव में गुज़रे हैं, बहुत अच्छे गुज़रे हैं। सब लोग मेरी बहुत इज़्ज़त कदर करते हैं और मैं भी सबकी बहुत इज़्ज़त कदर करती हूँ। तो आपको पता है कि आज प्यार का ज़माना है, प्यार दो प्यार लो। तो इस तरह से जब हम गांव में आते हैं ना, तो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं सब, बहुत इज़्ज़त के साथ। लेकिन अभी जो है ना, हम आए हैं ना, तो गर्मी की वजह से इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, शदीद ख़राब हुई। सब लोग कह रहे हैं आप हमारी तरफ नहीं आई, हमारी तरफ नहीं आई। काफ़ी लोगों के घर में नहीं जा सकी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं अंदर ही अंदर बैठी रहती हूँ। सर में दर्द शुरू हो जाता है गर्मी की वजह से। तो यहाँ आकर तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई, ट्रिपें वगैरह लगी मुझे। तो बस इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहीं। तो इंशाल्लाह भी वापसी है, तो आगे के जो व्लॉग्स होंगे, 1-2 व्लॉग्स गाँव के और मैं डालूँगी, उसके बाद के जो भी व्लॉग्स होंगे मेरे लाहौर के होंगे। तो इस तरह जी देखिए जी, सेवियाँ हुई हैं तैयार। इस तरह जैसे जैसे आप देख रहे हैं, बातें भी मेरी सुन रहे होंगे, सेवियाँ भी देख रहे होंगे किस तरह तैयार होती हैं। देसी घी का जो है ना, इनको तड़का लगता है, फिर इन पे वो गुड़ वगैरह, शक्कर वगैरह डाली जाती है।
थोड़ा गला भी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो बड़ी ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई थी। तो आपको पता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा कम ही खाती हूँ, मैदे की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से। दिल तो करता है इंसान का खाए, लेकिन तबीयत जब अपसेट होती है ना तो फिर इंसान हाथ खींच कर ही रखे तो अच्छी बात है। लेकिन जी यहाँ पर गुड़ शुड़ कूट लिया गया है, तो यहाँ पर मिक्सिंग होगी अब इस सेवइयों की। सेवइयों को उबालने के बाद का जो प्रोसीजर है ये वाला है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी वीडियो जो है आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन देहात के लोग हैं जो इस तरह से सेवइयाँ बनाते हैं। ज़ाहिर है वीडियो तो सबकी तरफ जाती है, तो किस किस ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया और प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो है ना वो आपने करने हैं। लेकिन जी थाली भर ली है हमने सेवइयों की और चम्मच पकड़ लिए हैं 2 अदद, क्योंकि हाथ मारने से वो ज़रा अच्छा नहीं लगता ना, फिर चम्मच के साथ मिक्स करें, ऐसे बनाएं, मज़े के साथ खाएं। देसी घी डला हुआ है, क्या खुशबुएं हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो प्लेट किस किस के हाथ में अब पकड़ी हुई है, जल्दी जल्दी प्लेटें लाएं आप, हम आपको सेवइयाँ डाल कर दें, खाएं, एंजॉय करें भी हमारे साथ, आप लोग भी एंजॉय करें। लो जी मैंने तो प्लेट जो है सबसे आगे रख दी है। मैंने कहा मुझे डाल दें गरम गरम सेवइयाँ, अगर थोड़ी सी ठंडी हो गई ना फिर मज़ा नहीं आएगा खाने का। और ये एक बात और, ये फिर गर्म भी नहीं होती। तो यहाँ पर शयान साहब भी खड़े हुए हैं, सबसे पहले कह रहे हैं मुझे दो। मैंने कहा सबसे पहले मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। तो इस तरह से माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें, ये तो थी एक सेवइयों की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपके साथ थोड़ी सी रूटीन है गांव की, देहात में किस तरह खाना बनता है, किस तरह। अच्छा, अभी आपके साथ तंदूर की रोटी भी शेयर की जाएगी। मैं तो ख़ुद तंदूर की रोटी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, बस गर्मी की वजह से ना थोड़ा परेशानी होती है। गर्मी की वजह से ना मैं वाइट ही करती हूँ। सारी उम्र ही गुजर गई गाँव के काम, देहात में काम करते हुए। अब भी थोड़ी तबीयत अपसेट होने की वजह से नहीं कर सकते, इस वजह से परेशानी होती है। लो जी सब ने प्लेटें श्लेटें पकड़ ली हैं अपनी अपनी, भी हमें डाल कर दे। तो यहाँ पर जी प्लेटों में होंगी शिफ्ट सेवइयाँ, और सेवइयों के साथ किया जाएगा पूरा पूरा इंसाफ। तो अगर हमें यहाँ पे शक्कर मिल जाती ना तो और बेहतर होना था। शक्कर हमें नहीं मिली, हमें मिला गुड़। तो फिर हमने गुड़ को ही कूट शूट कर बारीक शक्कर की शेप दे दी और इसमें डाल दिया। वैसे भी गुड़ जो है ना, इसका पानी भी बनाकर पीना चाहिए गर्मियों में ना, छिलका डालकर, वो भी मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की अभी गर्मी चल रही है ना, अपने बच्चों को गुड़ वाला पानी ज़रूर दें। गुड़ को भिगोकर रख दें या शक्कर ले लें, उसमें फिर ना आप छिलका डालें, बच्चों को पिलाएं, एंजॉय करें। उससे क्या होता है कि मैदे की जो गर्मी होती है ना वो कम हो जाती है। नहीं जी माशाल्लाह जी सेवइयाँ डल गई हैं। अभी मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने तो सबसे पहले जो है ना प्लेट उठा ली है। इस प्लेट में से पूरा पूरा करेंगे इंसाफ। और एक बात, ये हाथ से खाने का मज़ा आता है, चम्मच की निस्बत हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो खाऊंगी जी हाथ के साथ। यमी 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 यमी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। जिन जिन बहन भाइयों के मुंह में पानी आ रहा है वो जाकर थोड़ा सा गुरुगली कर लें, क्या कहते हैं, कुरली कर लें, और सेवइयाँ बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मेरे साथ खानी है तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं, वीडियो को फुल वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।